हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टैक होता क्या है। देखिए स्टैक क्या होता है। स्टैक कई लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा पहले वो ये समझ ले कि स्टैक होता क्या है। देखिए स्टैक आप ऐसा समझो कि एक तरह का बॉक्स है, एक बॉक्स जिसका एक एंड क्लोज है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमारा बैग है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, तो एक एंड उसका क्लोज है, ये वाला एंड जो है उसका क्लोज है। एक एंड ओपन है, दैट इज दिस एंड, ये वाला एंड उसका ओपन है। तो अगर आपको इसमें सामान रखना है तो भी यही एंड है आपके पास, और इसमें से सामान बाहर निकालना है तो भी यही है आपके पास, एकमात्र चॉइस है। अगर आपको इसमें सामान रखना है, जैसे हमने सबसे पहले रखा यहाँ पे 10, तो ये हमने यहाँ पे 10 रख दिया, ये 10 यहाँ पे आ गया। फिर हमने इसमें रखा 20, तो ये 20 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमने रखा इसमें 30, इसी तरह से रखा 40, इसी तरह से 50। अब ये जो स्टैक है या बॉक्स है ये कैसा हो गया, फुल हो गया, क्योंकि हर बैग की हर बॉक्स की कैपेसिटी होगी। ये कैसा हो गया, फुल। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। अब इसमें 6th एलिमेंट रखने के लिए जगह नहीं है। रियल लाइफ में भी हमारे साथ ये होता है कि आप एक बॉक्स या बैग पैक कर रहे हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। अब अगर निकालना है, जब सामान निकालना है बॉक्स में से, तो क्या होगा, जब तक 50 नहीं निकलेगा तब तक 40 नहीं निकल सकता। जब तक 40 नहीं निकल, ऐसा डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कि ऊपर वाला सामान नहीं निकाला और नीचे वाला सामान निकाल दे, राइट। जब तक 50 नहीं निकलेगा 40 नहीं निकल सकता, जब तक 40 नहीं निकलेगा 30 नहीं निकल सकता। सिमिलरली विद द 20, सिमिलरली विद द 10। जब तक ऊपर रखा हुआ एलिमेंट बाहर नहीं आएगा तब तक उसके नीचे का एलिमेंट बाहर नहीं आ सकता, दैट इज स्टैक। अब हमें करना क्या है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब तक पूरा भर ना जाए। मान लो ये वाली स्टेज है, जब एक एलिमेंट आपने रखा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट रखा, अब आपको यहां से कुछ अगर निकालना है तो आप क्या निकाल सकते हैं, 20 पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, 10। डिलीट आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, मतलब सामान आप किसी भी स्टेज पर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो फुल हो। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है। हमें क्या बनाना है, एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है। जब वो प्रोग्राम रन होगा, जब हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे, उस वक्त यूजर को, यूजर मतलब जो उस प्रोग्राम को रनिंग कंडीशन में यूज कर रहा है, यूजर को इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। ध्यान से समझना, हमें एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम बनाना है कि जब वो रन हो तब रन करने वाले को इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए कि वो एक बॉक्स के साथ डील कर रहा है। ये फीलिंग उसको आनी चाहिए रनिंग कंडीशन के प्रोग्राम में। मतलब अगर उसने 2 एलिमेंट इंसर्ट किए तो जब तक लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव नहीं हो जाता तब तक फर्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव, उसके पहले का एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। ये फीलिंग उसको आनी चाहिए, दैट इज नोन एज स्टैक। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैक। जनरल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकली रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो इसको आप एक बॉक्स समझ सकते हैं। ये खाली बॉक्स है, इसमें सामान रखना है और इसी में से सामान निकालना है। बस एक ऐसा प्रोग्राम बना के यूजर को दे देना। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। ये हमारा प्रोग्राम है। देखें प्रोग्राम क्या है। हमने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया। अब क्योंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आपको पता है लिस्ट। तो हमने एक लिस्ट बनाई जो कि कैसी है, एम्प्टी लिस्ट है। अब जो हमारा प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर हमने ऐसा डिजाइन किया है कि हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इनफाइनाइट टाइम से मतलब कि जब तक यूजर एग्जिट ना करना चाहे तब तक ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। हमने यूजर को 4 ऑप्शन दिए। आपको एलिमेंट बॉक्स में इंसर्ट करना है, आपको एलिमेंट बॉक्स से डिलीट करना है, आपको बॉक्स में कितने एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट अभी अवेलेबल है वो सब देखना है, या फिर एग्जिट करना है। तो ये प्रोग्राम कैसा है, जब तक यूजर एग्जिट ना कर दे तब तक ये चलता रहेगा। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कैपेसिटी, कि आप कितना बड़ा बॉक्स चाहते हैं, कि उस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो उस बॉक्स की कैपेसिटी जो भी यूजर देगा 5, 6, 10 वो यहाँ पे
n नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ये हमने वाइल लूप बनाया है। वाइल लूप क्या बता रहा है, पहले 4 ऑप्शन देंगे, फिर उससे एक चॉइस लेंगे कि इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। अगर वो कहता है 1, 1 मतलब इंसर्ट, तो हमने एक फंक्शन बनाया है पुश नाम से। आप चाहे तो इंसर्ट नाम से भी बना सकते हैं, बट ये जनरल टर्म होती है स्टैक के केस में, पुश एंड पॉप। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इंसर्ट दे सकते हैं, रिमूव दे सकते हैं, जैसा आप देना चाहें। तो यहां पर क्या होगा, पहला हमने चॉइस दिया 1, 2 डिलीट करने के लिए, 3 कितने एलिमेंट उसमें अवेलेबल है ये डिस्प्ले करने के लिए, और 4 एग्जिट करने के लिए। तो एग्जिट करने के लिए आपको पता है कि लूप से बाहर आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक। और इन चारों के अलावा अगर वो कुछ और एंटर करता है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा वैलिड चॉइस एंटर करने के लिए, और फिर से लूप यहीं पे आ जाएगा, राइट। तो अब एक एक करके सारे फंक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किया इंसर्ट। देखिए अब इंसर्ट की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पहले आप ये एनालाइज करो कि इंसर्ट करते वक्त क्या क्या हो सकता है। देखो बॉक्स पूरी तरीके से खाली भी हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे ये दोनों, कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है और कुछ जगह खाली है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है बॉक्स पूरा फुल हो। तो हमको ये सारी कंडीशन देख करके चलना है। तो अगर बॉक्स पूरा फुल है तो क्या उसमें और नए एलिमेंट इंसर्ट किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। इंसर्ट कब किए जा सकते हैं, जब बॉक्स के अंदर जगह होगी। ये एकमात्र कंडीशन है जब बॉक्स के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं किए जा सकते। तो हमें सारी कंडीशन जो है वो मैनेज करके चलना होगा। देखें तो अब समझते हैं इंसर्ट। तो हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, मतलब पुश फंक्शन को कॉल किया। तो हम आ गए यहां पे। यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले बॉक्स की लेंथ चेक की। बॉक्स की लेंथ क्यों यूज करते हैं आपको पता ही है, लिस्ट के अंदर लेंथ फंक्शन का क्या यूज होता है। लेंथ फंक्शन आपको बताता है कि अभी इस वक्त इस लिस्ट में कितने एलिमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बॉक्स की लेंथ चेक करेंगे। अगर बॉक्स की लेंथ कैपेसिटी यानी कि n के बराबर है, इसका मतलब बॉक्स कैसा है, फुल। मतलब बॉक्स के अंदर उतने एलिमेंट है जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो ये कैसा होगा, फुल। तो अब और दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करने की गुंजाइश नहीं है, राइट। पर अगर ऐसा नहीं है, मतलब बॉक्स में जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे। यूजर मतलब कुछ केस ऐसा होगा, या तो ये वाला हो सकता है, आपको पता ही है, या तो ये केस हो सकता है, या ये केस हो सकता है, या ये केस हो सकता है, मतलब बॉक्स में जगह खाली है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और यूजर से पूछेंगे एंटर अ एलिमेंट। यूजर एलिमेंट एंटर करेगा, उस एलिमेंट को हम लिस्ट में, मतलब कि जो बॉक्स नाम की लिस्ट है उसमें क्या करवा देंगे, अपेंड करवा देंगे। और क्या कर देंगे, एलिमेंट पुश्ड इनटू स्टैक। बस ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए वो पूछ रहा है एंटर कैपेसिटी, सपोज हमने दिया 5। वो पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, हमने कहा इंसर्ट, हमें इंसर्ट करना है। अब वो पूछेगा एंटर एलिमेंट, हमने कहा 10। तो बता रहा है 10 पुश्ड इनटू स्टैक। अब कब तक इंसर्ट करता रहेगा, जब तक 5 एलिमेंट उसमें ना आ जाए। और 5 एलिमेंट आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वो बता देगा स्टैक इज फुल। ठीक है। अब पॉप और डिस्प्ले नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।